सेकेंडरी मार्केट में भले ही थोड़ी उथल पुथल हो, लेकिन प्राइमरी मार्केट इस वक्त बहुत गुलजार है। दो बड़ी शानदार लिस्टिंग हुई है, एक और लिस्टिंग थोड़ी ठंडी लेकिन इश्यू प्राइस के आसपास हुई है। अब ऐसे में रिटेल निवेशकों को जो कंफ्यूजन है वो ये है कि लिस्टिंग के बाद अब क्या करें। वैसे निवेशक क्या करें जिन्हें आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं हुए, जो इतने लकी नहीं थे जो उन्हें शेयर मिले हो, तो वैसे निवेशक क्या अब एंट्री करें। ये सारी कंफ्यूजन आज दूर करने के लिए हमारे साथ एक जाने माने मार्केट एक्सपर्ट है। हमारे साथ हैं सनी अग्रवाल, जो हेड ऑफ फंडामेंटल इक्विटीज रिसर्च हैं एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के। सनी, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। सबसे पहली चीज जो आपसे समझना चाहेंगे बिफोर हम आईपीओ की तरफ जाएं, उसके पहले एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि मार्केट को लेकर अभी आपका क्या व्यू है। मार्केट आज जो है वो थोड़ा ठंडा दिख रहा है, उस पर क्या आपका नजरिया है? या गुड आफ्टरनून विकास और थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो मार्केट की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। हमने देखा कि 1 नवंबर की जो यूएस फेड की मीटिंग हुई थी उसमें जहां जब एक काइंड ऑफ एक डविश कमेंट आया था और जहां स्ट्रीट को जब ये लगने लगा था कि अब जो रेट हाइक की साइकिल है यूएस फेड की ओर से हो चुकी है, उसके बाद हमने एक मार्केट में एक अपमूव स्ट्रांग अपमूव देखा। और जो पूरा नवंबर महीना है काफी स्ट्रांग महीना रहा है फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट एज वेल एज ग्लोबल इक्विटी मार्केट। अगर मैं यूएस की भी बात करता हूँ तो डाउ जोन्स, एसएनपी, नास्डैक तीनों ने तकरीबन 8 से 11% का की उछाल दिखाई है नवंबर महीने में। और इसका मुख्य कारण तीन चार ग्लोबल क्यूज रहे हैं। एक है कि जो यूएस के बॉन्ड यील्ड है, अगर हमें याद होगा कि इसराइल हमास का जब वॉर ब्रेक हुआ था 2 महीना पहले, तभी तकरीबन 5% पहुंच गया था। उसके बाद अभी करेक्ट होकर 4.3% हुआ है ये पिछले एक महीने में। यूएस डॉलर जो है, डॉलर इंडेक्स जो कि 1.6 1.7 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा था पिछले महीने, वो घट करके अब 103 के नीचे आ चुका है। क्रूड ऑयल जो हमास वॉर के आसपास $95 के आसपास चला गया था, वो घट करके अब $82 हो गया है। तो काइंड ऑफ इंडिया के लिए काइंड ऑफ स्वीट स्पॉट हो गया है कि जिस तरह से रिस्क ऑन ट्रेड ग्लोबली चल रहा है, तो क्रूड भी इंडिया के फेवर में है। और जिस तरह से अगर फ्लोज की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फ्लो जो कि काफी समय से निगेटिव था, पिछले 3 4 ट्रेडिंग सेशन से वो भी पॉजिटिव हो गया है। एट द सेम टाइम दूसरे फैक्टर अगर आप देखोगे कि मार्केट में जो अंडर करंट है काफी स्ट्रांग है। अगर आप 52 वीक हाई लो की सूची अगर आप डेली ट्रैक करते हो तो आप ये पाओगे कि तकरीबन रोज 300 से 400 स्टॉक एक नया 52 वीक हाई दर्ज कर रहे हैं। और जो कि ऑलमोस्ट जो एक्टिवली ट्रेडेड यूनिवर्स है उसका 10% यूनिवर्स होता है। अगर आपको याद होगा कि 3,500 से 4,000 स्टॉक एक्टिवली ट्रेड होते हैं बीएससी में, उसमें से अगर 300 स्टॉक नया 52 वीक हाई कंसिस्टेंटली दर्ज कर रहे हैं, तो जो दिखाता है कि काफी स्ट्रांग अंडर करंट है मार्केट में। तो मेरी राय रहेगी कि अभी जिसकी भी जो भी पोजीशनिंग है अभी लॉन्ग साइड ही होना चाहिए, पॉजिटिव बायस में होना चाहिए, शॉर्ट के और अभी फिलहाल नहीं जाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अब जो अगले 2 3 दिन काफी हैवी है इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स। आज स्टेट इलेक्शन के एग्जिट पोल आएंगे, ओपेक की मीटिंग का आउटकम आएगा जो कि एक डिसाइड करेगा जो क्रूड ऑयल के दाम है वो कहाँ मूव होंगे। एट द सेम टाइम 1 दिसंबर जो कि कल ऑटो सेल्स के नंबर आना स्टार्ट होंगे। और फिर 3 दिसंबर को जो स्टेट के इलेक्शन थे उनका एक्चुअल आउटकम आएगा, जिसका रिएक्शन हम मंडे मॉर्निंग देखेंगे। तो काफी एक इवेंटफुल 2 3 दिन है इन टर्म्स ऑफ इवेंट। ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में जारी रहेगा। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि 3-4 हजार स्टॉक ट्रेड होते हैं और उसमें से 300 से 400 स्टॉक जो है वो रोज नया 52 वीक जो है हाई बना रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। लेकिन आज जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। ये करीब करीब 140% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ ये, और उसके बाद अभी भी जो है वो काफी ऊपर 160% के आसपास का करीब करीब गेन अभी भी दिखा रहा है। तो इस वक्त दो सवाल आपके सामने हैं। एक तो रिटेल निवेशक वैसे जिनको ये आईपीओ मिला, उन्हें क्या करना चाहिए, और दूसरा जिन्हें नहीं मिला, क्या उन्हें वेट करना चाहिए या एंट्री कर सकते हैं अभी भी? या काफी बम्पर लिस्टिंग हुई है टाटा टेक्नोलॉजीज की। और ये कैपिटल मार्केट में ऐसे बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं कि इतनी बड़ी लिस्टिंग गेन देखने मिलती है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि 800 रुपए के आसपास लिस्टिंग होगी, उसके सामने जब 1200 1300 की लिस्टिंग होती है तो इट इज द सुपर डुपर लिस्टिंग। अब रह गई क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो ऑब्वियसली अगर कोई नया रिटेल इन्वेस्टर है मार्केट में जो आईपीओ देख करके फर्स्ट टाइम मार्केट में उसने एंट्री किया है कि भाई टाटा का आईपीओ आया है 15 20 साल के बाद, और अब मैं एक मौका देख के मैंने अकाउंट ओपन किया और आईपीओ में अप्लाई किया और मुझे आईपीओ लग गया, तो मैं ऐसे रिटेल इन्वेस्टर को ये कहूंगा कि अगर आपका ये पहला एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट में तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके एक्सपीरियंस को पॉजिटिव कीजिए। जब जब तक आप अपना एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं करेंगे, आपका ट्रेड पहला प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तब तक आपको मार्केट में बने रहने का मजा नहीं आएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी।
और अगर कोई काफी बड़ा पोर्टफोलियो लेकर के बैठा है और उसे एक लॉट अलॉट हुआ है टाटा टेक्नोलॉजीज का, जिसका वैल्यू 15,000 की होती है, और अब बढ़ने के बाद उसकी वैल्यू हो गई होगी 40,000 के आसपास, और किसी का ऑलरेडी पोर्टफोलियो है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का, उसके लिए शायद 40-50 हजार रुपए का कोई मायने नहीं रखता है ओवरऑल पोर्टफोलियो के प्रपोर्शन में। तो उन्हें मैं बने रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि ओवरऑल जो कंपनी है और इंडस्ट्री है, इसमें काफी स्ट्रांग ग्रोथ आउटलुक आगे दिखता है। टाटा ग्रुप में हिस्टोरिकली अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी कंपनीज ने अच्छे रिटर्न ही बना के दिए, वेदर इट इज टीसीएस, वेदर इट इज टाटा ईएलएक्सी, तो उस उनके लिए मैं लॉन्ग टर्म में बने रहने की सलाह दूंगा। और तीसरे इन्वेस्टर हो गए जिन्हें लगा नहीं और उन्हें अब क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली उन्हें वेट करना चाहिए। काफी एक्साइटमेंट या ओवर एक्जुबरेंस भी है वैल्यूएशन के लिहाज से। आई थिंक अब फेयरली वैल्यूड हो गया है। केपीआईटी जो एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ईआर&डी स्पेस में, वो भी तकरीबन 80 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चलती है, और टाटा टेक्नोलॉजी का भी अब प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 80 के आसपास आ गया है आज के करंट मार्केट प्राइस में। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अगले कुछ दिनों में जब ये एक्साइटमेंट डाई डाउन हो जाएगी, 3-4 नए आईपीओ अगले हफ्ते फिर खुल जाएंगे, उसके बाद शायद लोगों का थोड़ा ध्यान हट जाएगा, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए। एट दैट टाइम ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत क्लियर स्ट्रेटजी है एकदम। आपने एकदम एक एक सेगमेंट पकड़ के बता दिया कि किसको क्या करना है। एक एक और आईपीओ आज लिस्ट हुआ जो करीब करीब 75% से ज्यादा परसेंट की 75% से ज्यादा की प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ, वो गांधार ऑयल रिफाइनरी का था। तो ये भी एक बिजनेस, स्ट्रॉन्ग बिजनेस कहा जा रहा है एनालिस्ट की तरफ से। इस पर आपकी क्या राय है? सवाल सेम वही होगा कि रिटेल निवेशक वैसे जिनको लगा है और जिन्हें नहीं मिला, वो दोनों के लिए स्ट्रेटजी बता दीजिए एक बार फिर। मेरे हिसाब से गांधार ऑयल में इसका जो आईपीओ था काफी अट्रैक्टिवली प्राइस किया था। हालांकि जो उसका जो व्हाइट मिनरल ऑयल है, मुझे लगता है कि काइंड ऑफ कमोडिटी बिजनेस है वो। ये बात अलग है कि वो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है ग्लोबली और इंडिया में भी। मुझे लगता है कि आईपीओ तकरीबन 9 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आया था, और अब जब डबल हो गया तो तकरीबन 18 से 20 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हो चुका है इसमें। तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और लेट अस वेट ऑन साइड, और जब फिर से ये स्टॉक में कूल ऑफ होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फिर से री एंटर कर सकते हैं। जी। और जो लोग जिन्हें लगा नहीं है उनके लिए क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं? क्या उन्हें थोड़ा वेट करके थोड़ा ठंडा होने के लिए लेना है? या डेफिनेटली मेरी उनसे भी यही राय रहेगी कि थोड़ा समय वेट कर लीजिए। एक्साइटमेंट 5-6 दिन बाद कहीं ना कहीं डाई डाउन होती है। जो लॉक इन इन्वेस्टर हैं कुछ महीनों बाद उनकी भी सेलिंग हमें देखने मिलती है ग्रेजुअली। तो कहीं ना कहीं एक आईपीओ के हिस्टोरिकल अगर आप कोई भी चार्ट निकाल करके भी देखोगे, तो लिस्टिंग के बाद जब बम्पर लिस्टिंग होती है थोड़ा कूल ऑफ होता है एक आध महीने के लिए, और फिर से वो अपनी नई चाल पकड़ता है। तो थोड़ा समय वेट वेट एंड वॉच करके ग्रेजुअली से नीचे पुल बैक पे बाय करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल। एक आईपीओ मार्केट से एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम एक बार आपसे कुछ और चीजें भी समझना चाहेंगे, ओवरऑल आईपीओ मार्केट के बारे में समझना चाहेंगे। लेकिन फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, इसकी जो एंट्री हुई है वो थोड़ी फीकी हुई है रिलेटिवली। ये जो है वो 1.5% के डिस्काउंट के साथ ही लिस्ट हुआ है। तो एक तो इसकी वजह क्या रही कि इतने ज्यादा बूम के बीच में ये लिस्टिंग फीकी क्यों हुई? और अगर फीकी लिस्टिंग हुई है तो इस वक्त क्या करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें? हम लोगों ने जब इसका आईपीओ नोट बनाया था फेड बैंक का, तो हमने जब इसका पीयर कंपैरिजन किया था बाकी एनबीएफसी, तो हमने ये पाया था कि जो फेड बैंक का इशू है बहुत राइटली परफेक्टली प्राइस इशू था। तकरीबन 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ये जो आईपीओ है इसे प्राइस किया गया था। आरओए तकरीबन 2.3% है, आरओई 15-16% है। तो अगर आप इसका कंपैरिजन बाकी एनबीएफसी से करोगे, वेदर इट इज मन्नापुरम गोल्ड लोन हो गई या जनरल बाकी एनबीएफसी है, तो मोटा मोटी सभी एनबीएफसी के जो ऑपरेटिंग मेट्रिक्स है, रिटर्न रेशियोज है, ये इसके आसपास ही चलते हैं। तो दैट इज द रीजन हमने देखा कि काइंड ऑफ फ्लैटिश लिस्टिंग हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, बैंक का सपोर्ट है, फेडरल बैंक का, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ फंड का एक एडवांटेज एनबीएफसी को रहेगा। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसने डेफिनेटली ही कैन थिंक ऑफ इट। और जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करता हूं तो इसमें एक्सपेक्टेशन, फेयर एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि 15 से 16% की जो एवरेज केगर रिटर्न है अगले 2 से 3 साल में ये कंपनी जनरेट कर सकती है। डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत एक्सटेंसिव रैली में भी ये एनबीएफसी बिजनेस में देखने मिलेगा। जी। सनी, आपसे एक चीज, क्योंकि आपने बहुत क्लियर स्ट्रेटजी बताई रिटेल इन्वेस्टर के लिए, इससे अच्छी राय, इससे सपाट और एकदम स्पष्ट राय जो है वो हो नहीं सकती। तो एक चीज आपसे और समझना चाहते हैं, थोड़ा लालच हमारा बढ़ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को हम और ज्यादा जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि आईपीओ मार्केट चूंकि इस वक्त काफी बूम में है, आपने बताया भी कि अगले हफ्ते और भी आईपीओ आने वाले हैं, और ऐसे वक्त में जब कई नए निवेशक मार्केट में हैं तो उन्हें लगता है कि आईपीओ आया और कमाई का आसान जरिया है, जल्दी से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उनके लिए आपकी क्या राय होगी कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले वो क्या चीजें देखें और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट का या फिर आईपीओ को अप्लाई करने का फैसला करें? ये जरा बताइए।
या डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक आईपीओ एक बहुत अच्छा व्हीकल है जिसमें जो क्वालिटी बिजनेसेस है, अच्छे ग्रुप के बिजनेसेस है, उनमें एक हिस्सा, एक पार्टनर बनने का एक काफी अच्छा व्हीकल होता है। बट एट द सेम टाइम इसका जो प्राइसिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने पिछले कुछ आईपीओ देखे होंगे, जैसे फिनटेक कंपनीज के, जैसे जोमेटो, पेटीएम, जितनी भी नायका हो गया, इनमें काफी एक निराशा हुई थी, एक काफी एक एक्जुबरेंस हुआ था कि फिनटेक कंपनी है, ये ग्रोथ हो जाएगी, वो ग्रोथ हो जाएगी, बट दैट वर नॉट राइटली प्राइस। तो बेसिकली आईपीओ में वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और मैं मेरी सभी इन्वेस्टर से ये राय रहेगी कि आप जिसके यहाँ भी आप जो भी ब्रोकिंग हाउस के यहाँ ट्रेड करते होंगे, उनके यहाँ डेफिनेटली आपके एडवाइजर होंगे, रिसर्च टीम होगी, एक बार उनसे वैल्यूएशन समझ लेना कि जो कंपनी आ रही है उसका क्या वैल्यूएशन है, और उसके कंपैरिजन में जो बाकी के जो इसके पीयर्स हैं वो क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। तो अगर जिस तरह से टाटा टेक्नोलॉजी, गांधार, इन्होंने कहीं ना कहीं टेबल पे एक वैल्यू रखी थी इन्वेस्टर के लिए, वैसे ही अगर आपको वैल्यू दिखती है तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। या तो फिर अगर ऐसा कोई बिजनेस है जो कि अपने आप में एक मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, बहुत स्ट्रांग ग्रो कर रहा है, उसमें एक स्केर्सिटी प्रीमियम डेफिनेटली रहता है, उसमें शायद वैल्यूएशन ऊंचा ही रहेगा, उसमें सस्ते में वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। इन दैट केस जहाँ वैल्यूएशन ऊपर है वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सलाह मशवरा लीजिए आपके एडवाइजर से, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से, और उसके बाद आईपीओ में पिक एंड चूज करके अप्लाई कीजिए। बिल्कुल, ये थंब रूल है इन्वेस्टमेंट का कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल एडवाइस लें और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लें, चाहे वो आईपीओ हो या फिर आपके सेकेंडरी मार्केट का फैसला हो। और ये बहुत सही बात आपने बताई, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये, कि वैल्यू जरूर खोजें कि क्या आपके लिए वैल्यू बची है, कंपनी ने वैल्यू आपके लिए छोड़ी है, आपके लिए टेबल पर कुछ अर्न करने के लिए है अमाउंट, तो फिर आप उसमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का फैसला करें। और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आपको हमेशा मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया सनी, आज आपने बहुत क्लियर स्ट्रेटजी बताई और हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बता दिया कि इस वक्त उनको आईपीओ मार्केट में क्या करना है। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।